नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करेंगे रेटिंग एजेंसीज के बारे में। आपने कभी सोचा है दोस्तों, जब कभी आपने कभी देखा होगा कि किसी किसी कंपनीज के आगे ट्रिपल ए, डबल ए, बी माइनस ऐसे रेटिंग लगा होता है। अब उस रेटिंग का काम क्या होता है और वो रेटिंग कंपनीज करती क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए इस तरीके से आप एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो नॉर्मली आप वहाँ का रिव्यू देखते हैं या कोई फूड ब्लॉगर है तो वो आपको रेटिंग देता है कि हाँ खाना बहुत अच्छा है, तो आप एक तरीके से रिकमेंडेशन देता है और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप उस रेस्टोरेंट में जाते हैं या आपने कहीं से सुना होगा और आपको रेस्टोरेंट अच्छा लगता तो जाते हैं। ठीक उस तरीके से अगर किसी ने बोल दिया कि रेस्टोरेंट खाना बहुत ही बेकार है, आपको अगर अच्छा सा आप ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं जाएंगे। सेम वैसा ही कंपनीज के ऊपर भी होता है। मान लीजिए अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको पैसा का इन्वेस्ट करना है और कुछ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं अगर वो रेटिंग निकालते हैं कि इस कंपनी का रेटिंग बहुत ही खराब है, इसमें अगर पैसा लगाते हैं तो चांसेस है कि आपके पैसे डूब जाएंगे। तो उस केस में आप अपना पैसा नहीं लगाएंगे, आप सेफ्टी ढूंढेंगे। और वहीं पे अगर मान लीजिए उस कंपनी का रेटिंग ट्रिपल ए है, यानी बहुत ही अच्छा रेटिंग उसको मिलता है, तो आप उसमें बिना डरे पैसे लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से फूड ब्लॉगर्स या मान लीजिए जो भी रेटिंग एजेंसी होते हैं जो रेस्टोरेंट को रेट करते हैं, उसी तरीके से जो रेटिंग एजेंसीज है वो कंपनी को इस तरीके से रेटिंग देती हैं कि कौन से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बचेगा, सेफ रहेगा, और कौन से कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। तो वैसे ही एक कंपनी है केयर रेटिंग्स। आप देख सकते हैं इसके नाम में ही दिख रहा है आपको केयर रेटिंग्स। तो ये करती क्या है, ये अलग अलग कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट निकालती है, फाइनेंशियल डाटा को देखती है, कितना डेट है वो देखती है, फ्यूचर में अगर आप इसको पैसे देते हैं तो लोन वापस कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो सब देखती है और रिपोर्ट निकालती है। कोई कोई रिटर्न्स काफी डिटेल्ड होता है, तो ये जो रिपोर्ट्स होते हैं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लोग उसको देख के ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन कंपनियों का जो बिजनेस है वो हमेशा चलते रहेगा, जब तक लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे ऐसे कंपनीज का डिमांड रहेगा। और ऐसे कंपनीज जो है बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ गिने चुने कंपनीज ही है, जिनमें से एक आता है केयर रेटिंग्स। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं इसका ओवरऑल क्या दिखता है। आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप सिर्फ 2800 करोड़ का है, यानी ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो 25 पे चल रहा है, फेयरली वैल्यूड है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। प्राइस टू बुक लगभग 4 के आसपास है, फेस वैल्यू 10 है। तो अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा करती है तो शायद हमको बोनस भी मिल सकता है। वहीं पे कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है, ईयरली 2.64% का आपको डिविडेंड मिल रहा है। डेट इसके ऊपर जीरो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है, ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि प्रोफेशनली रन कंपनी है। आरओई अगर देखें, आरओसी देखें तो भी काफी कंफर्टेबल है, 15 और 26 है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर 22.80% बढ़ रहा है। वहीं पे अगर हम इसका नेट कैश फ्लो देखें तो नेट कैश फ्लो भी आपका पिछले 2019 और 20 में नेगेटिव हुआ करता था। उसके बाद से कंपनी काफी नेट फ्लो पॉजिटिव हो चुकी है, 1 करोड़ का, 6 करोड़ का, फिर 30 करोड़ का। तो कैश फ्लो भी बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रही है। देखिएगा अब यहाँ पे तो डिविडेंड हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है, बोनस अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, यानी कि सारा का सारा जो शेयर है वो प्रोफेशनल लोगों के पास है। म्यूचुअल फंड्स का अगर देखें तो 10% पहले होल्ड करते थे, वहां से घटाते घटाते 8.92% पे आया है। 1% का डाउनफॉल है, तो हम इसको बहुत ज्यादा खराब नहीं मानेंगे, स्टेबल मान के चल सकते। अदर डीआईएस का देखें तो उनके पास काफी अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं, वो लगभग 14.8% का। एफआईएस का अगर देखें तो एफआईएस का 20% होल्ड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन हमें देता है कि एफआईएस का इतने छोटे कंपनी में इतना बड़ा होल्डिंग है। वहीं पे अगर हम रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स के पास 55% का है, जो कि पहले 61% का हुआ करता था। यानी जो रिटेलर से स्टॉक लेके जो बड़े इन्वेस्टर से वो अपने पास रख रहे हैं, तो ये एक मैं पॉजिटिव इंडिकेशन मान के चलता हूँ। अब हम केयर रेटिंग का एक बार टेक्निकल एनालिसिस भी करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो कंपनी है, ये वीकली चार्ट है। कंपनी ने हाई लगाया था आपका लगभग 1600 रुपए का, 1700 रुपए का। और यहाँ पे कंपनी ने डबल टॉप बनाने के बाद कंपनी ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद उसने बहुत तगड़ा हमको डाउनफॉल दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ से 1600 से सीधा वो नीचे आ गया लगभग 323 तक। तो इसका बहुत सारा रीजन भी है, जो पिछला जो मैनेजमेंट था उस मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड वर्ड किया था, उसके लिए इस कंपनी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। प्लस जो आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था, अगर आप स्टॉक मार्केट में काफी पहले से है तो आपको पता होगा कि एक क्राइसिस आया था आईएलएफएस का, जिसमें इस कंपनी ने उस कंपनी को ट्रिपल ए का रेटिंग देके रखा था। ऐसा सिर्फ अकेली के रेटिंग नहीं थी, बाकी कंपनी भी थी। तो उसकी वजह से भी इसके रिपोर्टिंग के ऊपर लोगों ने बहुत सवाल उठाया और इसका स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल में आया। लेकिन जब मैनेजमेंट चेंज हो गया तो उसके बाद कंपनी ने वापस ग्रोथ दिखाना शुरू किया है। आप देख सकते हैं, मैंने पहले डिस्कस भी आपको दिखाया, कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ रहा है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव होते जा रहा है। तो अब अगर हम सिर्फ टेक्निकल बेसिस से बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये इसका पहला एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को जब इस कंपनी ने क्रॉस किया तो काफी हमको अच्छा खासा हाई देखने मिला। आप देख सकते हैं यहाँ से जो यहाँ टॉप लगा वो लगभग 80% का रिटर्न है, जो कि काफी तगड़ा रिटर्न था। वापस जब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब कंपनी यहाँ पे फॉल हो रहा था तो इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से लेके फिर हमें उसने डबल टॉप बनाया। वापस आने के बाद इस रेजिस्टेंस के पास आके वहां पे तक कुछ देर तक टाइम पास किया और जब इसको ब्रेक डाउन दिया तो काफी नीचे तक आ गया। नीचे आने के बाद उसने जो नया सपोर्ट बनाया, वो नया सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं नजर आता है 411 के आसपास। ऑफकोर्स यहाँ नीचे और थोड़ा नीचे आया, लेकिन 411 के पास हमको अच्छा का सपोर्ट नजर आया। उस सपोर्ट से डायरेक्ट कंपनी वापस अभी जहाँ पे घूम रही है, कंपनी ने हमको 411 से लगभग 949 तक का रिटर्न दे दिया, जो कि 130% है। ये डबल से भी अच्छा रिटर्न आपको आ चुका है।
लेकिन अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, क्योंकि तो पास्ट का परफॉर्मेंस हो गया, हमें देखना है फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच के यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। तो ये कंपनी अगर यहाँ से अपने प्रीवियस हाई को टच करती है तो अगेन हमें 80-81% का रिटर्न मिल सकता है। अगर मैं ट्रेंड बनाने का ट्राई करूँ तो कंपनी ने यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने का चांसेस रहता है कि यहाँ पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मैं इसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं वो भी शेयर कर दूंगा जब मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो इस जगह पे मैं अपना 1/3 एलोकेशन इसमें डालूंगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 30,000 इन्वेस्ट करना है तो इस जगह पे मैं सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करूंगा। और मान लीजिए स्टॉक यहाँ से नीचे आता है, क्योंकि बहुत चांसेस अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो ऐसे करके वो यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो नीचे आएगा तो मुझे लगभग 700 के आसपास मिलेगा। उस जगह पे मैं अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट डालूंगा और उसके बाद वापस जब ये रिकवरी दिखाएगा उस जगह पे मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट डाल दूंगा। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है इन्वेस्ट करने का। आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको कंपनी में कुछ दम नजर आता है कि नहीं, ये डिसीजन आपको खुद लेना है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ और अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये वीडियो था केयर रेटिंग के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।